तो और मिनिमल डिज़ाइन के बारे में आखिरी बात करेंगे। आज लास्ट क्लास है, इसमें हम लोग मिनिमल डिज़ाइन और डिज़ाइन एस्थेटिक्स के बारे में लास्ट बात करेंगे हम लोग। इसमें डिस्कशन ही होगी, लेकिन हम लोग थोड़ा-थोड़ा देख भी लेंगे चीज़ों को ना। अब हमें करना क्या है, देखें ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग तो सीख ली, टूल्स वगैरह सीख लिए, इंटरेस्ट भी सबको आ गया है। बस ग्रुप में थोड़ी-सी सुस्ती मेरी इसलिए भी थी क्योंकि घर में थोड़ा-सा मेडिकल इश्यू चल रहा था फैमिली के साथ, और बस यही था, और मेजरली और कुछ नहीं था। तो बाकी आप लोगों में से चंद एक लोग ही मोटिवेटेड रहे मीनवाइल, और वो ही लोग मेनली अभी मौजूद हैं, चंद एक उनमें से नहीं है। तो एनीवेज़ हम लोग इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के। इसके बाद इलस्ट्रेटर टूल है, उसमें चंद एक लोग ही हैं सीखने वाले, उनसे मैं पूछ के उनको सिखा दूँगा। बट फ़िलवक़्त जो है ना, हम लोग ये इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है? अब करना ये है कि जो है ना, देखें आप लोगों को टूल्स तो सब समझ आ गए, ठीक है? आप लोगों को पता चल गया कलर कैसे चेंज हो रहा है, आप लोगों को पता चल गया फ़ॉन्ट कैसे चेंज हो रहा है, आपको पता चल गया एलिमेंट्स कैसे प्लेस हो रहे हैं, आप लोगों को पता चल गया कि हम लोग किस तरह इमेजेस ऐड कर रहे हैं, लोगो ट्रांसपेरेंट वगैरह सब चीज़ें पता चल गई। कोई चीज़ नहीं भी पता चली तो वो आप पूछ लें तो फ़ौरन बता दी जाएगी, ठीक है? अब क्या नहीं पता चला, वो एक्चुअली ये है कि औज़ार तो आ गए, उनको पकड़ना भी आ गया, लेकिन उनको खूबसूरती से किस तरह इस्तेमाल करें कि वो हमारे सही फ़ायदे में आए, ठीक है? तो बस हमने इस चीज़ को अगेन रिव्यू करना है। इसका एक और सेशन हो चुका है ऑलरेडी, बट वो अनफॉर्चुनेटली अपलोड नहीं हो सका। बट दिस टाइम ये वाला अपलोड होगा, तो आप लोग इसको फ़ॉलो करेंगे, और कल यानी कल इसी टाइम यानी 24 घंटे से पहले-पहले आप लोगों ने सबमिशंस करवानी होंगी। जो सबमिशन नहीं करवाएगा, माज़रत के साथ, वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग अगर सीखने आया है तो वो हमारे साथ आगे नहीं जाएगा, ठीक है? अम क्योंकि अब थोड़ा-सा काम हमें एडवांस करना है, और हम अच्छे से जल्दी-जल्दी करेंगे। ठीक है, ये और जो लेक्चर्स अनाउंस हुए ना, जैसे आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, कल वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है, परसों कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है। तो ये जो है ना, कह लें ये सीक्वेंस रिपीट होती जाएगी। अब जिस तरह आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग से हो गया ना, तो 24 घंटे आप लोगों के पास होंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करने के लिए। फिर जो कल होगा वीडियो एडिटिंग का, तो फिर वीडियो एडिटिंग के लिए 24 घंटे आप लोगों के पास होंगे। ठीक है, फिर जब मंडे को ये हो जाएगी ना, ये सारी 3 की सीक्वेंस, फिर ये 3 की सीक्वेंस फिर रिपीट होगी। क्यों? क्योंकि जो है ना, देखें सब इस तरह आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा आता जाएगा। यानी हर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास एक तरह से 3 दिन बाद होगी। हर कंटेंट राइटिंग की क्लास एक तरह से 3 दिन होगी, और बस नेक्स्ट वीकेंड तक हम लोग मेनली चीज़ें कवर कर लेंगे। उससे नेक्स्ट वीकेंड तक हम लोग सिर्फ़ एक प्रोपगेशन पीरियड देंगे, मतलब उसमें जो है ना, बस हम लोग फाइनल चीज़ों को वाइंड अप करेंगे, और फिर उसके बाद जो यानी थर्ड वीकेंड होगा ना, वहाँ से जो है ना प्रॉपर फाइनल एडवांस कोर्स होगा, और उसमें जो होंगे उन्हीं को पेड वर्क भी दिया जाएगा, ठीक है? वो हमारे साथ प्रोफेशनली काम भी करेंगे। एनीवेज़, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, ठीक है? डिज़ाइन एस्थेटिक्स एंड मिनिमल डिज़ाइन। अभी तक जिन्होंने जो बहुत अच्छा ट्राई कर रहे थे, और जो जिन्होंने कोशिश करते रहे और सब चीज़ें दिखाई, उनमें से जो है ना, जो मैं पर्सनली, अब मैं देखें थोड़ा-सा मुझे पर्सनली सही करेक्ट बात मैं नहीं बताऊँगा ना, तो हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है? तो मेरी नज़र में अभी तक जो सबसे क्लोज़ मिनिमल डिज़ाइन्स की तरफ पहुँचे हैं लोग, उनमें सबसे पहले हमारे पास हैं लुब्ना कौसर, ठीक है? वो सबसे क्लोज़ पहुँच चुकी हैं जो चीज़ हम चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने मल्टीपल टाइम्स पूछा, बार-बार पूछा उन्होंने, और बार-बार उसको रिवाइज़ किया, तो उनका सबसे क्लोज़ इस वक़्त वो हैं। परफेक्ट डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है? उसके बाद हमारे पास और भी हैं, फ़ातिमा कंवल हैं, तैयबा हनीफ़ हैं, और इसके अलावा 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। इसके अलावा हमारे पास ठीक है, अभी मुझे नहीं है बाकियों का पता, बाकी अगर कोई है तो उनका जो है ना, तैयबा आप नाम बता दीजिए ना मज़ीद, और किस-किस का डिज़ाइन जो है ना रिकमेंड अच्छा हुआ है, ठीक है? देखिए, अब ये करना ना एक्चुअली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जो है ना, सही डायरेक्शन में ताकि अब चीज़ों को लेके जाएँ। हमने टूल सिखाने थे, वो हमने सिखा लिए हैं, ठीक हो गया। अब एनीवेज़ हम लोग अब आज का स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि अब किसी डिज़ाइन को मिनिमल या उसकी एस्थेटिक सेंस अच्छी हो, हम लोग किस तरह उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो बेसिक हम लोग अगर आसान उर्दू के अल्फ़ाज़ में अगर बात करें ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर किस्म का हमारे पास शख़्स है, तो इसलिए हमें सबसे सिंपलेस्ट वे में, ठीक है, और मेबी देसी वे में भी लेके जाना पड़े चीज़ों को। बट एनीवेज़
जो सबसे पहली आपको बात पता होनी चाहिए अच्छे डिज़ाइन सेंस या मिनिमल एक पोस्टर को रखने के लिए, वो है मिनिमम मोस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे कम एलिमेंट्स हों, सब कम से कम चीजें उसके अंदर हों। ठीक है, कम से कम चीजें होंगी तो वो उतना ही साफ सुथरा क्लीन डिजाइन लगेगा। सबसे पहला असूल आपने याद रखना है, सबसे कम चीजें हों एक चीज को डिफाइन करने के लिए। एक पोस्टर को बनाया है, पोस्टर के अंदर एक मौजू को डिफाइन करने के लिए पहला हमारे पास आ गया रूल, मिनिमम मोस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आ गया कि जो भी आप एलिमेंट्स का चुनाव करें, जो भी आप एलिमेंट्स का जो है ना जो भी एलिमेंट्स यूज़ करना चाहें, एलिमेंट से मुराद यही है भई आर्ट हो गया, कहीं पे भी नीचे, ऊपर, साइड में, वो किसी मकसद के तहत हों, वो कुछ ना कुछ मकसद बता रहे हों, वो कुछ ना कुछ जो है ना कुछ वैल्यू एडिशन लेके आ रहे हों पोस्टर के अंदर, ठीक है? अब ये पोस्टर एक तरह से इनकम्प्लीट है ये वाला पोस्टर, वो किस तरह मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी हम इस पोस्टर को स्टडी करते हैं पहले 2 पॉइंट की रोशनी में, ठीक है? अब आप देखिए कि जो है ना इसमें हमने सिंपल बताया कि ईद पे पहने जाने वाले जो वेडिंग जो ड्रेसेस है ना हमारे पास, हमने उनको दिखाना चाहा है, ठीक है ना? हम बताना चाहे कि हम लोग वो ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। और तैयबा हनीफ ब्रांड का नाम है। अब ऊपर आ गया लोगो, ठीक है? लोगो के बारे में भी हम एंड में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह होना चाहिए, क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद आ गया नीचे हमारे पास मेन टेक्स्ट आ गया, ठीक है? अब मेन टेक्स्ट के बारे में लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, जो मेन मिड सेंटर वाला या कुछ कह लें साइड के जो सबसे बड़ा एलिमेंट हो ना पूरे इमेज में, वो मेन मकसद होता है एक्चुअली हमारा डिफाइन करने का। अब 1 से 2 भी हो सकते हैं बड़े एलिमेंट्स, लेकिन देखें कि इसमें जो है ना इसके अंदर 2 है, एक ईद वेडिंग कलेक्शन जो रिटन टेक्स्ट है वो भी मिड में बड़ा करके लिखा हुआ है, और राइट साइड पे देखिए तो ये जो फीमेल है वेडिंग ड्रेस के अंदर ये भी बड़े साइज में है। तो इसमें हम 2 बड़े जो है ना टॉपिक्स को जब शो कर रहे हैं ना, तो अब आप इसमें देखिए हमारे पास जो है ना प्लेसमेंट में चेंज आ गई, ठीक है? कभी ऐसे नहीं होगा, इवन मुझे कोई स्टूडेंट चेक भी करवा रहा था, कल परसों की बात है। वो क्या कर रहे थे कि वो जो है ना ये इसी तरह ई वेडिंग कलेक्शन राइट में था और उसी के लेफ्ट में ये फीमेल वाला था ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर तो आप 2 बड़े एलिमेंट्स, 2 मेजर सब्जेक्ट्स को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो एक को आप मिड में ले आएँ, एक को आप साइड में ले आएँ, ताकि दोनों प्रोमिनेंट भी रहें और आपस में जो है ना घिच-पिच ना बनाएँ। ठीक है, अगर मैं इसको जो है ना ऊपर ले आता हूँ ना, तो फिर पूरा डिज़ाइन खराब हो जाएगा। मैं अभी एंड में करके भी दिखाऊँगा कि मैं क्या ये क्यों कह रहा हूँ, ठीक है? 2 मेजर चीज़ हम डिफाइन करना चाह रहे थे, फीमेल विद ड्रेस और मेन में बीच में जो है ना ईद वेडिंग कलेक्शन, तो हमने उनकी पोजीशनिंग ऐसे रखी है। ये एक जनरल रूल याद रख लें आप, बेशक ज़हन में बिठा लें कि जो एक चीज़ आपने मिड में लेके आनी है, ठीक है? और एक चीज़ आपने साइड में लेके आनी है। जो टॉपिक आपने बस बयान करना है। अभी हमें कुछ इसी तरह चलना होगा। जब ये रूल एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन फिल वक़्त आप लोगों को सीखने के लिए इस तरह मेरी बात को मानना पड़ेगा, ठीक है? अब उसके बाद आप देखिए ना कि इस मेन टेक्स्ट के ऊपर और नीचे भी कुछ टेक्स्ट लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग, और उसके फिर जो सबसे एंड में लिखा है लॉन्चिंग दिस समर, ठीक है? अब आप जरा नोट कीजिए कि इसके ना फॉन्ट स्टाइल में और फॉन्ट साइज में फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि हम इसको मेन टेक्स्ट के साथ नहीं मिक्स करना चाह रहे। हमें पता है कि ये भी जरूरी चीज है, हमने इसका कलर प्रोमिनेंट रख दिया, लेकिन हमें पता है कि ये मेन टेक्स्ट से अलग चीज है और उसके साथ हमें इसको इंटरमिक्स नहीं करना। ठीक है, तो उसकी वजह से हमने इसका साइज़ छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि वो पढ़ा भी जाए, लेकिन वो मेन टेक्स्ट के साथ हिस्सा भी ना बने और खूबसूरती में भी इज़ाफ़ा करे, ठीक है? तो आपने अब आपके पास तीसरा पॉइंट ये आ गया कि आपने जो मेजर टेक्स्ट जो है ना, जो मेन टेक्स्ट, उसके अलावा जो टेक्स्ट है, अगर वो बहुत ज़रूरी है, तो उसको प्रोमिनेंट कलर दें, और प्रोमिनेंट कलर के बाद उसका फिर भी आप साइज़ इस तरह मुनासिब कर दें इतना कि वो मेन टेक्स्ट के से थोड़ा दूर-दूर ही लगे, यानी वो उसके करीब-करीब का ना लगे कुछ ना, ठीक हो गया? क्योंकि डिस्टेंस कम है ना हमारे पास। अब आ जाते हैं हम लोग नीचे, शॉप स्मूथ एंड फन लिखा हुआ था, ठीक है ना? एक्चुअली इसके जो है ना शॉपिंग बैग के ऊपर जो है ना इंटरनेट का लोगो लगाना मैं भूल गया, ठीक है? इसके ऊपर जब इंटरनेट का लोगो लगा होगा ना, दैट मीन्स कि ये जो है ना सिर्फ ऑनलाइन स्टोर है, ये कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ठीक है? बट आप अब इसमें देखिए, अब इसमें जो काम की बात है ना, इंटरनेट के लोगो को आप भूल जाइए। इसमें जो काम की बात है ना वो ये है
कि आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इसको बयान किया गया है कि हमारा सिर्फ जो है ना ऑनलाइन स्टोर है। अब ये इसके लिए आपको जो है ना अच्छी अंग्रेजी आना ज़रूरी है या अच्छी उर्दू आना ज़रूरी है, ठीक है? ये 2 चीज़ें हैं जो कि वाक़ई में हैं, ठीक है ना? इसके इसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना? शॉप स्मूथ एंड फन यानी आपको थोड़ा-सा जो है ना अगर आप मॉडर्न वे में इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं और यानी टॉकिंग स्टाइल तो उसमें आपको ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदा देंगी। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब यही नहीं है अगर आपकी जो है ना इंग्लिश अच्छी नहीं है या फलाना कुछ नहीं है, तो आप ये नहीं कर सकते। इंटरनेट पे हर चीज़ मौजूद है, आपने जस्ट कॉपी और पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? आपको एक कैनवा के ऊपर आइडियाज़ बेतहाशा मौजूद हैं, फ्री पिक के ऊपर आइडियाज़ बेतहाशा मौजूद हैं। आप जाएँ, देखें, जो चीज़ पसंद आती है उसको बस इम्प्लीमेंट कर दें। बस ये है कि वो मियारी होनी चाहिए चीज़, ठीक है? अब देखें शॉप स्मूथ एंड फन यानी कि भई स्मूथली करें आप जो है ना स्मूथली आप सर्फिंग करें गूगल के ऊपर आप यानी स्वाइप आप सिंपल जो है ना स्मूथली सारा एक्सपीरियंस देखें आप शॉप का और उसके अंदर फन में लिखा है कि भई उसके अंदर कुछ कस्टमाइज़ेशन वगैरह होंगी कपड़ों की आप इज़िली देखें, वीडियोज़ में देखें, पहने हुए देखें मॉडल्स को, इस तरह करके बस ये एक मकसद था ओवरऑल ना शॉप स्मूथ एंड फन। इसमें बस इंटरनेट का लोगो होता ना तो फिर परफेक्टली डायरेक्टली समझ आ जाता है देखने वाले को कि ये ऑनलाइन स्टोर है। एनीवेज़ नीचे देखें तो लिखा है www.taibahanif.com ठीक है? अब ये एक वेबसाइट का हमने एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है? वेबसाइट का एड्रेस उधर भी हो सकता था, लेकिन हमने इधर एक जो है ना कह लें कि ये डिज़ाइन सेंस के तौर पे कह लें या फिर जो है ना ये कह लें आपके एक जो है ना वे ऑफ कह लें कि प्रेज़ेंटेशन है ये, जो कि एक अच्छा वे ऑफ प्रेज़ेंटेशन है। इसमें अगर आप देखें ना ज़रा 1-2 चीज़ें मेजर नोट करने वाली हैं जो कि आपने करके दिखानी है, ठीक है? उसमें ये है कि आप इसमें देखें टेक्स्ट के अंदर जो है ना स्पेसिंग ज़्यादा की गई हुई है, काफ़ी ज़्यादा कर दी हुई है कि वो बड़ा-बड़ा ले लगे, ठीक है ना? वो फैला हुआ लगे। पहली चीज़ एक यानी ये भी टेक्नीक है टेक्स्ट को ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए। इसको टाइपोग्राफी कहते हैं लेकिन वो हम एडवांस्ड कोर्स में करेंगे जब हम एडवांस में जब हम जाएँगे ना तो हर टॉपिक को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? 2-2 लेक्चर सिर्फ़ टाइपोग्राफी के होंगे। हम लोग सिर्फ़ एक टेक्स्ट लिख देंगे व्हाइट प्लेन के ऊपर और उसी के ऊपर जो है ना चेंजिंग वगैरह करके देखेंगे टाइपोग्राफी एक्चुअली होती क्या है। ठीक है? इसी तरह हम लोग एक एलिमेंट ले लेंगे और उसी एलिमेंट के साथ जो है ना 2 लेक्चर में हम बस उसी को व्हाइट प्लेन के ऊपर हम लोग चेंज करके चेक करते रहेंगे कि इसके साथ हम लोग क्या-क्या टूल्स और कैसे-कैसे इसको खूबसूरत बना सकते हैं। फिलवक़्त ये जो है ना क्रैश कोर्स इसमें हमारा मकसद सिर्फ़ यही है कि हम आपको बेसिक सब चीज़ों का बता दें और फिर उसका मेजर मकसद भी हम उसका समझा दें जैसे भी हो सकता है। आगे फिर आप लोगों के ऊपर होगा। लेकिन एडवांस्ड जब अगर जो एडवांस्ड कोर्स में जाएँगे जो लोग, उनको हम प्रॉपर सिखाएँगे, एक-एक लेक्चर एक-एक टॉपिक पे 2-2 3-3 लेक्चर होंगे, ठीक है? तो इसमें ज़रा जल्दी-जल्दी हमें करना होगा। तो फिर www.taibahanif.com इसमें देख लीजिए मैं फिर वही बात कि टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट हो जो कि जो है ना प्लीज़िंग हो, ठीक है? यानी फ़ॉन्ट स्टाइल सॉरी। फ़ॉन्ट स्टाइल आपका मिनिमल में हो, कोई ज़्यादा टेढ़े-मेढ़े और ये इटैलिक और ये बोल्ड चीज़ें समटाइम्स उसमें काउंट होती हैं एस्थेटिक टेक्स्ट में, ठीक है? लेकिन बट नॉट ऑलवेज़, ठीक है? हम सिंपल रखें तो ज़्यादा बेहतर है और सिंपल के अंदर बड़ी अच्छी कस्टमाइज़ेशन है। कैनवा के अंदर आप देखेंगे, कहीं पे भी देखें बेतहाशा फ़ॉन्ट है, आप ट्राई करके देखिएगा। जो मैंने फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं, कोशिश कीजिएगा इनके आस-पास के हों। बाकी देखें लाइन स्पेसिंग तो उसमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो इसके इन बिटवीन जो टेक्स्ट स्पेसिंग थी, आप देखें इसमें मैंने इसको बड़ा कर दिया है। इससे खूबसूरती में इज़ाफ़ा हो रहा है, ठीक है? अब थोड़ा-सा नेक्स्ट पोस्टर जल्दी से डिस्कस करते हैं, एंड में इनको थोड़ा-सा एडिट-शेडिट भी देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया एक जो है ना दीन वाला पोस्टर। अब देखिए एक स्टूडेंट इसके साथ ना बड़ी कुश्ती करता रहा है इसको इस जैसा बनाने की और बिलीव मी उसने वाक़ई में बना के भी दिखाया, ठीक है? तो अब उसमें उसकी मेहनत थी, उसकी लगन थी। अब उसने देखिए उस उनके लिए ये चीज़ें पहला फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, लेकिन वो इसके बहुत-बहुत करीब आ गए हैं, ठीक है? यानी वो उन मेहनत से वो यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है? तो अब क्योंकि ये डिज़ाइन सेंस जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आपके कह लें कि शख्सियत से जुड़ी है ये। ये आपकी कोई कह लें स्किल बेस्ड नहीं है ये चीज़, ये शख्सियत से जुड़ी है ये बात आपके। अगर आपको ये यानी पर्सनैलिटी में नहीं होगी ना ये आपको सेंस, तो आप जो मर्ज़ी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के टूल सीख जाएँ।
ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मेरा प्रिंटिंग का भी बहुत काम होता है ना, क्योंकि जो हम लोग बनाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए कुछ डिज़ाइन वगैरह, तो फिर प्रिंटिंग शॉप से भी जाके देखना होता है, एनालाइज़ करना होता है कि क्या चीज़ गड़बड़ है, कलर वगैरह उसके ऊपर कोई एडिशनल व्हाइट लेयर लगानी है, नहीं लगानी है, ताकि कलर मैच हो जाएँ। कुछ प्रिंटर्स होते हैं एडवांस जो ज़ेरॉक्स वगैरह के होते हैं, वो हम जो बनाते हैं ना, तो उस जब आप प्रिंट करेंगे तो उसके कलर डार्क आते हैं, कुछ ना इवन सीएमवाई के मोड पे भी बनाए, तो उसके अंदर एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। वो बड़ी कहानी है, वो अभी आप लोगों को कोई भी बात समझ नहीं आ रही होगी। लेकिन बस बताने का मकसद ये है कि ये ना, ये आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड चीज़ है। अगर मैंने आपकी पर्सनैलिटी को इस यानी मॉडर्न वे में नहीं चेंज किया ना, तो बेशक आप जो मर्ज़ी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीख जाएँ, आपको मॉडर्न और जो अच्छा वेल पेड काम है, जो कि इस्लामाबाद या अच्छी सिटीज़ में लोग डिमांड कर रहे हैं, आपको वो काम नहीं मिल सकता अगर आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपकी डिज़ाइन सेंस अलाइन नहीं कर रही मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ, ठीक है? चलिए अब इसको देखते हैं हम। इसके अंदर हमारे पास देखिए, अब इसमें हमने बनाना था कि भई हमारे पास हम जो है ना जामिया शुरू हुआ हुआ है, ठीक है? कि हम उसमें दावत दे रहे हैं कि आके दीन सीखिए ना हमारे साथ। अब देखिए उसके अंदर फिर आ गया रिवाइव दीन विद अस, ठीक है? अब बात सिंपल सी, रिवाइव दीन विद अस, लेकिन दिखाने का तरीक़ेकार देखिए कितना उम्दा है, ठीक है? मैं अपनी तारीफ़ तो कर रहा हूँ, लेकिन वाक़ई में बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाया है। इसमें एक जो इश्यू मैं हाइलाइट करना चाहूँगा, वो ये है कि जामियातुल तैयबा का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है? इसको छोटा होना चाहिए था। बाकी फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल और स्पेसिंग सब ठीक है? अब आप देखिए कि जो है ना, इसके अंदर जो रिवाइव दीन है ना विद अस, ये कितना ब्यूटीफुली लिखा गया है। इसमें अब देखें, रिवाइव बेशक जो है ना एक मेजर चीज़ थी, तो हमने उसको जो है ना फिर भी प्रोमिनेंट कलर दिया, हमने उसको जो है ना एक प्रोमिनेंट टेक्स्ट फ़ॉन्ट स्टाइल दिया हमने। हमने फिर उसके बाद क्या किया, हमने अपना जो मेजर बीच वाला जो आर्ट था ना, मैंने बताया था ना भई, एक तो भई अगर आप एक मेन सब्जेक्ट जो है ना आपके उसमें, ये पोस्टर में, वो हाइलाइट होना चाहिए, ठीक है? अगर 2 हैं तो 2 दूसरे को कोई नीचे साइड में ले जाएँ, लेकिन बीच में एक ही रख सकते हैं। एक वक़्त में एक, दोनों इन लाइन नहीं होंगे, दोनों साइड बाय साइड नहीं आ सकते, दोनों कह लें पैरेलल में नहीं होंगे, ठीक है? तो अब देखें, दीन को मैंने कितने बेहतरीन तरीके से ब्यूटीफुली लिख दिया, ठीक है? इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल देखिए, फ़ॉन्ट स्टाइल इंतहाई एस्थेटिक यूज़ किया गया है, अच्छा यूज़ किया गया है। दिखने में साफ-सुथरा मिनिमल डिज़ाइन के साथ अलाइन कर रहा है, ठीक है? कोई इस तरह इटैलिक में भी क्या पता हो सकता था ऐसा, कोई अच्छा मैं अगर सर्च करूँ, लेकिन फ़िलवक़्त ये बेहतरीन लग रहा है। विद अस, ठीक है? क्लीन एंड क्लियर, सिंपल, प्रोमिनेंट, ठीक है? उसके बाद अब देखिए इसके अंदर जो है ना, अब फैसलाबाद को मैंने थोड़ा-सा हाइलाइटेड फ़ॉन्ट स्टाइल दी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे पास चलिए ठीक। फैसलाबाद भी हमारे पास एक जो है ना, हम कह लें कि वो है एक मेजर वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इस पोस्टर का ना। मतलब देखें, रिवाइव विद अस जो मैंने लिखा है, रिवाइव विद अस, उसमें जो है ना हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल छोटा है, और कह लें कि जो है ना इतना बोल्ड भी नहीं है। लेकिन उसके बाद एकदम हमारे पास एक और ऐसा टेक्स्ट आता है जिसको हमें बोल्ड करने की ज़रूरत है, जिसको हमें थोड़ा-सा प्रोमिनेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी उसको वो हमारा मेन टॉपिक नहीं है, उस इतना कोई ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट नहीं है वो। तो उसको देखें, हम लोग जो है ना एक मिड का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, ठीक है? एक मिड में हम लोग उसको हल्का-सा बोल्ड कर दिया। उसके अंदर देखें, अब आप इसमें ज़रा नोट करें, फैसलाबाद के अंदर ना टेक्स्ट स्पेसिंग ज़्यादा हुई हुई है। यानी फैसलाबाद अगर ये जुड़ा हुआ होता ना, तो ये अच्छा ना लगता। मैंने ऊपर से जो वो दीन है ना, उसके साइज़ जितना ही, यानी जितना वो फैलाव में है, इतना फैसलाबाद को भी फैला दिया, ताकि लिखा हुआ खूबसूरत लगे। साथ-साथ बोल्ड कर दिया, और हल्का-सा ना इसका साइज़ बिल्कुल, बल्कि ना होने के बराबर साइज़ इंक्रीज़ किया है। लेकिन अगर आप नोट करें, मैंने सिर्फ़ इसको जो है ना स्पेसिंग बढ़ा दी लेटर्स के दरमियान, और इसको जो है ना बोल्ड कर दिया। ये एग्ज़ैक्टली सेम विद अस वाला ही आई गेस है, ये फ़ॉन्ट साइज़ ना, जो ऊपर लिखा है ना विद अस, ये फ़ॉन्ट साइज़ दोनों का सेम है, लेकिन आप देखिए फैसलाबाद और विद अस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है प्रोमिनेंट होने में और खूबसूरत दिखने में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट स्पेसिंग जो दी गई है और जो बोल्ड दिया गया है सेम फ़ॉन्ट स्टाइल रखते हुए, तो उससे बहुत प्रोमिनेंट हो गया फैसलाबाद। लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं जितना एक मेजर सब्जेक्ट को होना चाहिए था।
तो ये एक मिडवे में चीज़ को लाने का बेहतरीन उम्दा तरीका है, ठीक है? उसके बाद हमने थोड़ी-सी जो है ना स्पीकर की डिटेल्स लिख दी, आलमा तैयबा हनीफ, पीएचडी इन इस्लामिक स्टडीज़, दर्स मज़ामीन, तालीमुल दीन, तालीमुल हदीस, ठीक है? ये एक जो है ना ये कह लें कि ये भी एस्थेटिक सेंस ही है, या हम किस तरह चीज़ों को बयान करते हैं, साइड में लिख दें, ये एक इम्पोर्टेंट बात थी, लेकिन इस वक़्त इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी, क्यों? क्योंकि इस वक़्त हमने सिर्फ़ अपने जामिया का ही इंट्रोडक्शन जो है ना बताना था, ठीक है? इसमें हमने बताना था कि ये हमारा जो कह लें कि हमारे पास ये जामिया है, उसमें हम जो है ना दीन क्लासेस शुरू करें। अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो इसको ज़रा जो है ना ज़ूम इन करके पढ़ ले। ठीक है? अब हमने कुछ मेजर चीज़ें और इसमें बतानी थी, इस पोस्टर के अंदर कि भई हम ये सिर्फ़ ओनली फॉर फीमेल्स है, तो आप देखिए कितने ब्यूटीफुली जो है ना एक ये हिजाब वाली फीमेल का जो है ना एलिमेंट को प्लेस किया गया आर्ट वर्क को, और उसके साथ ओनली फॉर फीमेल्स लाइट सा करके लिख दिया गया है। कोई भी इतना डार्क और वो बड़ा-बड़ा फ़ॉन्ट नहीं है जो कि ओवरऑल थीम को डिस्टर्ब कर रहा हो। फिर कॉल एज़ एट लिख दिया हमने, और फिर एक जो है ना शख्स प्लेस कर दिया जो सजदा कर रहा है, ठीक है? और फिर हमने ये जो मॉस्क है ना, ये भी अलग से प्लेस की थी मैंने। ये जो पूरा जो है ना क्या कह लें, ये जो हमारे पास पहले 2 बैकग्राउंड इसमें बन गए ना, एक व्हाइट, एक उसके बाद हमारे पास ये ऑफ व्हाइट कलर का। और फिर उसके ऊपर मैंने जो है ना ये जो कह लें कि ब्लैक था, ये तो इसलिए रखा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोमिनेंट लग रहा था। साथ ही साथ मैंने ब्राउन कलर में जो माउस रखी है ना, यानी बिल्कुल लाइट ब्राउन में, तो ये सिर्फ़ इसलिए रखी है मैंने ताकि जो है ना इससे ज़रा मज़ीद हमारा मकसद वाज़ेह हो जाए, और ना सिर्फ़ वाज़ेह हो जाए बल्कि एक जो है ना ओवरऑल थीम मेंटेन रहे, जो कि लाइट कलर की रखी है हमने, लाइट कलर की थीम। फ़र्क इंतहाई प्रोमिनेंट है, ठीक है? लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लग रही कि बहुत ही आउट हुई हुई, ठीक है? अब एक और ये देख लेते हैं हम लोग जल्दी-जल्दी से, ठीक है? इसमें हमने बताया कि भई तैयबा हनीफ एक ब्रांड है, ठीक है? वो ब्रांड जो है ना हिजाब कलेक्शन रिलीज़ कर रहा है रमज़ान के स्पेशल उस ऑफ़र्स के साथ, हाँ, ठीक है? रमज़ान के लिए एक स्पेशल इसमें कलेक्शन आ रही है हिजाब की। अब देखिए इसके अंदर अगर हम जल्दी से रिव्यू करें ना, तो फ़ॉन्ट्स वाला मैं ऑलरेडी बड़ा समझा चुका हूँ। आई डोंट थिंक सो कि उसमें मुझे मज़ीद समझाने की ज़रूरत है। जो मेन इसमें चीज़ें एडेड है ना, वो एक्चुअली ये है कि हमारे पास एक तो रमज़ान है, तो देखें ऊपर जो है ना कोने के अंदर मैंने एक लैंप सा प्लेस कर दिया है, ठीक है? जो कि ज़रा जो है ना इस्लामिक लुक ज़्यादा दे रहा है, ठीक है? नीचे आप देखें फाइंड अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, ठीक है? तो अब आप देखिए चीज़ क्या है सोचने वाली, एक तो साइज़, ठीक है? मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली अभी तक कोई भी जो है ना सबसे एक्यूरेट साइज़ नहीं लेके आया सोशल मीडिया आइकॉन्स का, ठीक है? ये अभी तक कोई भी नहीं लेके आया, मुझे लगता है जो लेके आएगा उसको ₹500 इनाम उसका रखना पड़ेगा, तो ही कोई लेके आएगा। ख़ैर एनीवेज़, आप देखें बयान करने का अंदाज़ चीज़ों का नहीं सही होगा तो फ़ायदा नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने ऐसे सोशल मीडिया आइकन्स प्लेस किए हैं जिनका कलर चेंज हो सकता है। कैनवा के ऊपर भी है ना, कह लें मल्टीपल आइकन्स थे, ठीक है? उनके जो है ना कलर्स एक कुछ के हो सकते हैं चेंज, कुछ के नहीं हो सकते। आप मल्टीपल प्लेस करके देखें, जिनके चेंज हो सकते हैं ना, आप वो वाले प्लेस करें, और फिर वो वाले प्लेस करने के बाद आप उनका कलर जो है ना मेन डिज़ाइन की जो है ना थीम के साथ मैच कर लीजिए, ठीक है? और फिर वो देखें कितने जो है ना अलाइन्ड लगेंगे। अब आप देखें ना इसमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप दोनों तीनों चीज़ों को मेंशन किया गया, और इंतहाई खूबसूरती के साथ, वो बिल्कुल भी बुरे नहीं लग रहे, ठीक है? बाकी बयान करने का अंदाज़ मैंने बताया, आइडियाज़ है हिजाब प्लस ब्रोच लिमिटेड टाइम ऑफर। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि देखें टेक्स्ट को किस तरह लिखना है, उसमें क्या-क्या चीज़ें अप डाउन करनी है, फ़ॉन्ट स्टाइल मिनिमल हो। अब आपका टास्क है कि जो है ना अब आप गूगल के ऊपर लिखें मिनिमल डिज़ाइन्स, गूगल के ऊपर आप लिखें ये सब चीज़ें कि जो है ना मिनिमल फ़ॉन्ट स्टाइल्स लिखें आप, मिनिमल फ़ॉन्ट स्टाइल्स आप सर्च करें, वो आपको दिखा देगा कि ये मिनिमल फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, ठीक है? अब आप देखिए इसके अंदर बस फाइनल चीज़ मैं ये दिखाऊँगा कि इसके अंदर कि लोकेटेड एट समनाबाद, फैसलाबाद, एस्टेब्लिश्ड 2022, ठीक है? अब इसमें हमने लोकेशन को बयान करना था, अब समनाबाद में मेन कोई मार्केट है, तो इसलिए हमने लिख दिया लोकेटेड एट समनाबाद, फैसलाबाद, एस्टेब्लिश्ड 2022, ठीक है? हमने ये लिख दिया। तो बयान करने का अब देखिए, अब इसमें अगर ये डिज़ाइन एस्थेटिक्स की एक चीज़ है, ठीक है? अगर आपको एस्थेटिक्स अच्छी आती है तो आप ये कर सकते हैं। एस्थेटिक्स सीखने के लिए सिंपल आप जो है ना कैनवा के ऊपर आप देखें जो ऑलरेडी बने हुए हैं बहुत बेहतरीन किस्म के जो है ना टेम्पलेट्स, आप फ्री पिक पे देखें, आप गूगल पे देखें कि किसी लोकेशन को बयान करने का क्या तरीक़ेकार आजकल के मॉडर्न पोस्टर्स में चल रहा है, ठीक है?
तैयबा हनीफ अगेन हमारे पास ब्रांड नेम है, ब्रांड का लोगो भी यही है। उसके साथ जो फ्लावर है वो भी ब्रांड के लोगो का हिस्सा है, ठीक है। इंतहाई सिंपल और जो है ना मिनिमल फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए हमेशा, और दैट्स इट। और इसमें भी अगर ये भी पोस्टर हम लोग ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इसके अंदर यानी वो सब बातें हमने कर ली हैं। इसमें मेजर चीज़ मैं अगर कोई बात करूँ तो वो ये है एक्चुअली कि जो है ना, अगर आप देखें किरात एंड नात कॉम्पिटिशन है। अब किरात एंड नात का फ़ॉन्ट जो है ना, कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास जो ज़रा जो है ना इस्लामिक कैलीग्राफी वगैरह से ज़रा करीब-करीब मैच करते हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना सिंज़ल फ़ॉन्ट CINZL सिंज़ल फ़ॉन्ट मैंने इस्तेमाल किया। ये ज़रा मोस्टली आप देखेंगे इस्लामिक पोस्टर्स में ये ज़रा ज़्यादा अलाइन करता है। क्यों? क्योंकि इसका स्टाइल थोड़ा अरेबिक है। ठीक है? तो इस तरह करके ये डिज़ाइन सेंस की बात है कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, डिज़ाइन सेंस को अलाइन किस तरह आपने अपने पोस्टर्स का हिस्सा बनाना है, ठीक हो गया? तो उसके बाद जो है ना हमारे पास बाकी एलिमेंट्स का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरह है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक हो गया? इसके बाद हम बस ये फाइनल देखते हैं, ये आखिरी पोस्टर है, उसके बाद हम थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करेंगे एंड दैट्स इट, क्लास विल बी कंक्लूडेड। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई मीनिंगफुल लाइफ, अब इसके अंदर हमने जो है ना तो मीनिंगफुल लाइफ को एक दरख्त से जो है ना प्लेस किया और भाई उसको बहुत प्रोमिनेंट किया, उसको हरा-भरा दिखाया, हरा-भरा से मतलब ग्लोइंग दिखाया कि भाई एक जो है ना इसका मकसद है, एक अंधेरे में जो है ना रोशनी, ये रोशन दरख्त है, एक अंधेरे में रोशन दरख्त ना, तो ये समझ आ रही है एक बात ना इसकी। एनीवेज़ इसको अगर हम देखें तो इंतहाई ब्यूटीफुली प्लेस किया गया है, इसको बीच में अलग से ला के ऊपर अल किरात अकेडमी मिड में लेके आए हैं, प्रेज़ेंट्स हमारे पास आ गया, नीचे वो जो है ना दरख्त ही एक्चुअली जो है ना हम दिखाना चाह रहे हैं अंधेरे में एक जो है ना ग्लोइंग ट्री। उसके बाद वर्कशॉप ऑन मीनिंगफुल लाइफ, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि किस तरह टेक्स्ट को बड़ा होना चाहिए, किस तरह छोटा होना चाहिए, टेक्स्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए, ठीक है? और नीचे सोशल मीडिया आइकॉन्स का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप लोगों ने इसको जो है ना मेन थीम के साथ मैच करना है पहले इसके कलर को, ठीक है? अब वो ज़माना आ गया है जिसके अंदर आप लोग कलर्स फेसबुक के ओरिजिनल और इसके ओरिजिनल ना आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर वो वक़्त अब नहीं है इस तरह करके क्या अब यानी वो ट्रेंड नहीं है एक्चुअली, सॉरी, जिसके अंदर आप लोग सोशल मीडिया का आइकॉन जो किसी भी तरह के रख दें, ठीक है? एनीवेज़ ये है कि जो है ना आपने बस ओवरऑल थीम के साथ उसको मैच करना है, उन आइकॉन्स को, और दैट्स इट, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को ये सारे पोस्टर्स और जो मैंने सब चीज़ें बताई हैं, ये समझ आ गई होंगी। अब मुझसे जल्दी से पूछ लें अगर इनमें से कोई पॉइंट आप लोगों ने पूछना है, फिर मैं चंद एक जो है ना कस्टमाइज़ेशन करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद लेक्चर खत्म। आप लोग क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दीजिए। लगता है सबको बहुत क्लियर है। फ़ातिमा आप बताइए, फ़ातिमा कंवल, आपको सही से समझ आई सब चीज़ें? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्लियर हो गया है। अब इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सवाल पैदा होंगे। अच्छा, और कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? कोशिश करेंगे सर, आज ही करें इंशाल्लाह। अब देखें, एक तरह से जो है ना अगर अगर कोई इन जनरल बात करे ना, तो ये चीज़ हमें ठीक लग रही है, ठीक है? इसमें इन जनरल अगर हम बात करें तो ठीक है, लेकिन ये डिज़ाइन रूल्स के इंतहाई खिलाफ है। क्यों? क्योंकि देखिए अब एक ही जगह पे बहुत ही क्लस्टर जमा हो गया है, बहुत ही जो है ना कह लें कि हमारे पास सब डाटा एक ही जगह पे मौजूद हो गया। अब वो क्लीन डिज़ाइन नहीं रहा, वो आपस में खिचड़ी-सी बननी शुरू हो गई है। तो ये हमारे पास एक मैं आपको दिखा रहा था कि अगर हम इस तरह करके करेंगे ना, तो ये क्लीन डिज़ाइन नहीं रहेगा हमारे पास। हमें क्लीन डिज़ाइन्स के ऊपर हमें फ़ोकस करना है। दूसरा आप देखेंगे मैंने फूल है, अब ये फूल अलग से मैंने उठाया, लेकिन इसको मैंने बिल्कुल इसके साथ प्लेस किया ताकि ऐसा लगे कि वो इसमें से निकल रहा है, ठीक है? तो ये क्लीन डिज़ाइन की ख़ुसूसियत है कि आपने चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है। ये फ़ॉन्ट मैं दिखा देता हूँ, ये फ़ॉन्ट स्टाइल है हमारे पास ये वाला, ठीक है? एम्स्टर्डम 4 ठीक है?
ये है। और ये था इसके अंदर मेजर, ये मैंने एलिमेंट उठाया, ठीक हो गया। और दूसरा एक पोस्टर अभी चेक कर लेते हैं कोई। लेकिन भाई देख लें, अब ये मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ, ये जो 24 घंटे के अंदर नहीं करेगा, अगर किसी को इशू है तो ठीक है, वरना फिर मेरे पास तो काम ज़्यादा है देने वाला। लेकिन अगर आप लोग नहीं इसको करना चाहते तो मर्जी है। एनीवेज, इसमें मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कौन कौन से फॉन्ट्स यूज़ किए, ठीक है। इसमें सिंदल यूज़ किया। ये देखें, ये ट्री था, इसका कलर मैंने इसके साथ अलाइन किया, ठीक है, इस तरह करके। और ये मीनिंगफुल लाइफ, इसका जो है ना फॉन्ट स्टाइल लोरा, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों के पास मज़ीद हम लोग देख लेते हैं फॉन्ट, जो ये वाला पोस्टर, ये इसके अंदर। अब देखें इसके अंदर जो है ना आप लोगों को, अब ये देखें ये मैंने अलग से प्लेस किया था, ठीक है। अब प्लेस करने का भी जो है ना अंदाज, स्टाइल, अब ये जब मेरे पास आएगी ना, तो ये इस तरह करके कोई मेरे पास आ गया एलिमेंट। अब मेरे पास, मुझे पता है कि ये जो है ना कहीं पे फिट नहीं हो रहा, तो मैंने इसको फिट खुद करना है चीज़ों के साथ, ठीक है। ऊपर से देखा मैंने कैसे क्रॉप किया है, ताकि ये चीज़ें आपस में अलाइंड लगें, डिज़ाइन सेंस कुछ समझ आए, ठीक है। ये आपने लाज़मी लाज़मी इसको केयर करनी है। मैं आप लोगों ने जो भी आइटम्स ऐड करेंगे, आपने उनको इस तरीक़ेकार से ऐड करना है कि वो जो है ना वो समझ आएँ, उनकी एक मीनिंगफुल लगें वो। अब देखिए मैंने इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया, अब ये सही लग रहा है, ठीक है। अब प्रिटी मच बेटर, पहले से बहुत बेहतर लग रहा है, क्योंकि वो साइज़ में बड़ा था तो वो बहुत ही बड़ा लग रहा था। ओनली फॉर फीमेल्स देख लें मैंने किस तरह प्लेस किया। ये मेरे पास एक आर्ट था ना, मैंने इसको ऐसे करके प्लेस किया। अगर मैं ऐसे प्लेस करूँ ना तो थोड़ा-सा अजीब लग रहा है। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको बिल्कुल नीचे कर दिया कि ये जो इसका स्कार्फ निकला हुआ है ना वो ऐसा बुरा ना लगे, यानी साइड से वो जो है एडिशनल निकला हुआ है, ठीक है। अब ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है बनिस्बत मैं ऐसे छोड़ दूँ इसको। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ताल्लुक है ना कुछ पर्सनैलिटी से भी है। तो ये सब चीज़ें उसके तहत है। ये देखिए, और इसमें देखिए लेटर स्पेसिंग को भी बढ़ाया हुआ है। ये लेटर स्पेसिंग आपके पास ये है, ठीक है, इसके अंदर। और हमारे पास इसका कलर जो है ना कुछ भी हो सकता था, लेकिन मुझे इसको प्रोमिनेंट और अच्छे से दिखाना था तो मैंने ये इसका कलर कर दिया। ये देखें, ये फैसलाबाद है, इसके बारे में मैं दिखा देता हूँ। फ़ॉन्ट, ठीक है, फ़ॉन्ट दिखाने कितने दिए हैं, फ़ॉन्ट साइज़ ये है, ये मोंटसेराट क्लासिक, ठीक है। मैंने ये आप लोगों को वैसे भी भेजी थी, एक लिंक भेजी थी, कैनवा की थी वो, उसमें बताया गया था कौन-कौन से जो है ना हमारे पास मेजर फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। इसमें लेटर स्पेसिंग देखें कि बढ़ाई हुई है, और लाइन स्पेसिंग तो चलें इसमें ज़रूरत नहीं थी, वो एक अलग चीज़ है, वो वैसे थोड़ी-सी डिफरेंट हुई है, लेकिन लेटर स्पेसिंग को बढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसको अगर मैं 0 कर दूँगा तो ये एक्चुअली ओरिजिनल था, लेकिन अगर हम देखें तो हमने कुछ इस तरह इतनी सेट की हुई थी। तो इससे देखें ज़रा टेक्स्ट ना ज़रा खूबसूरत लग रहा है फैला हुआ, और वो जो है ना कह लें कि थोड़ा मज़ीद प्रोमिनेंट लग रहा है। तो ये एक जो है ना चीज़ थी जो आपको जो है ना अपने पोस्टर्स में ट्राई करनी होगी। इसके अलावा देखते हैं हमारे पास और कोई पोस्टर है। तैयबा आप पूछें सबसे कि किसी को कोई क्वेश्चन है? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज़ करके पूछ सकता है। चले आप पूछें, आप खुद पूछें किसी से। मिस राजता सहर हैं अगर, तो उनसे पूछें आप। सर मैं लुबना कौसर बात करना चाह रही थी। जी, जी, कीजिए।
सर आपने ये जो टॉपिक को कहा था कि खास तौर पर हाईलाइट करेंगे, मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा था, उसके बारे में मैं पूछना चाह जी, रही थी, जी। लेकिन वो फिर आप तेजी से बताते जा रहे थे, फिर मैं रुक गई। अच्छा, अच्छा, पूछिए, अभी पूछिए, कौन-सा किस में पूछना चाह रही थी आप? जिसमें वो आपने किया था ना वो ईद कलेक्शन वाला जो है। जी, मैं निकाल लेता हूँ। जी, जी, पूछिए। जी, इसमें आप कह रहे थे ना कि ये जो बीच में टॉपिक है, इसके बारे में बात की थी आपने कि इसको किस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थोड़ा-सा एक दफ़ा रिपीट कर दें कि ये इसकी जो मतलब इसका साइज़ है और इसकी प्लेसमेंट है, इसके बारे में? जी, अच्छा देखिए, इसमें ये है कि अब हम बताना चाह रहे हैं कि भई हम लोग जो है ना एक ईद कलेक्शन लेके आ रहे हैं क वेडिंग ड्रेसेस की ना, एक ब्रांड है तैयबानी वो लेके आना चाह रहा है। तो अब हमारा जो मेजर टॉपिक है ना जो बयान करने जो हम बताना चाह रहे हैं वो है मिड में ईद वेडिंग कलेक्शन, ठीक है? अब जिसको इंटरेस्ट डेवलप हो गया, ठीक है? वो बाकी चीज़ें भी रीड करने पे आएगा। सबसे पहले हमने इसको प्रोमिनेंट कलर दे दिया और प्रोमिनेंट साइज़ दे दिया, जो बाकी और किसी चीज़ को नहीं देंगे, किसी और टेक्स्ट को हम नहीं देंगे ये साइज़, ठीक है? ये पहली चीज़ हमने नोट कर ली, इस पूरे के अंदर कि हमने और किसी टेक्स्ट को ये साइज़ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये हम चाहते थे कि कस्टमर पहले इसको देखे। दूसरी चीज़, जब कस्टमर को यहाँ तक उसका यानी माइंड बन गया, उसने क्या किया, हमने क्या किया, हमने पे लिखा फिर उसने जब थोड़ा-सा देखा कि पढ़ूँ तो सही है क्या? फिर उसमें ऊपर लिखा होता है इंट्रोड्यूसिंग और फिर उसमें जो मेन टेक्स्ट है और फिर उसके नीचे लॉन्चिंग दिस समर, ठीक है? अब देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो है ना इसके अंदर जो साइज़ है, वो हमने छोटा कर दिया है और फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये एक जो है ना ऐसी मेजर अहम चीज़ नहीं थी, जो कि एक पढ़ने वाले को हिंड्रेंस बने एक मेजर टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, हिंड्रेंस से मुराद है कि हम चाहते हैं कि वो टू द पॉइंट वो चीज़ पढ़े जो हम लेके आ रहे हैं। ठीक है? ये भी अहम चीज़ थी। इंट्रोड्यूसिंग और लॉन्चिंग दिस समर ये 2 वर्ड्स भी अहम थे, इसके बगैर सब चीज़ें इनकम्प्लीट हैं। तो हमने क्या किया, हमने इनको कलर जो दिया है, फ़ॉन्ट कलर, वो हमने मेन वाला ही दिया यानी ब्लैक दे दिया ताकि ये नुमायाँ रहें। उसके बाद हमने फिर क्या किया, उसके बाद हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया। क्यों? ताकि ये हमारे मेन टेक्स्ट के साथ अलाइन ना लगे, मगर हमने जो इनको चीज़ें दी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी, वो भी मिनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स का हिस्सा थी, ताकि ये उल्टा बुरा ना लगे, ठीक है? ये स्टिल अच्छा लगे, लेकिन मेन जो टॉपिक है उससे डिफरेंट हो। तो मेन टॉपिक को आपने देखना है कि जो है ना उसको जो वो साइज़ दें जो और किसी को नहीं दे रहे यानी ज़्यादा साइज़ दें। उसको फ़ॉन्ट थोड़ा-सा फ़ॉन्ट स्टाइल उसका मेन से आप बाकी सब टेक्स्ट से डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा करीब रखना है, इतना भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाए। तो ये एक जो है ना मिड में जो टेक्स्ट है उसको खूबसूरती से दिखाने का तरीक़ेकार है। अब आप देखें ऊपर और नीचे वाले फ़ॉन्ट में फ़र्क है, जो कि नुमायाँ नज़र आ रहा है। लेकिन जो एक उसका जो है ना अंदाज़ है ना, जो एक उसकी डिसेंसी है दिखने की, वो सिमिलर ही है। सिमिलर से मुराद ये है कि वो कोई इतना बुरा नहीं लग रहा या वो कोई बहुत ही इटैलिक में नहीं जा रहा। चीज़ें डिफरेंट हैं लेकिन एक जो मेन सेंस है वो सेम ही है। तो आई होप कि आपका आंसर किसी हद तक मैंने एड्रेस कर दिया आपका जो क्वेश्चन मैंने किसी हद तक एड्रेस कर दिया है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया मुझे। अच्छा और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए वरना फिर क्लास को एंड करके हम अभी के अभी अपलोड करते हैं और फिर आपके 24 घंटे का टाइम स्टार्ट हो जाए। सर आप टॉपिक देंगे या मतलब पोस्टर देंगे? कुछ भी पोस्टर में ये जो बनाए हैं ना मैं इन्हीं को फॉरवर्ड कर देता हूँ। बिलीव मी जिसने इनको जो है ना रेप्लिकेट कर लिया ना, जिसने इनको जो है ना कह लें कि रेप्लिका बना ली, छापा लगा लिया इन पोस्टर्स का ना, उसमें कुछ ना कुछ तो आप चेंज करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ना कुछ तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ताकि पता चले कि आपका है। चाहे अपना न यानी कुछ ना कुछ लिखेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, लोगो चेंज करेंगे तो ही पता चलेगा कि आपका है ये। लेकिन अगर आपने ऑलमोस्ट सिमिलर बना लिया ना तो समझें आप पास हैं। यानी आवर टाइम स्टार्ट नाउ। जी, जी। तो चलें ठीक है तैयबा बस इसको एंड कर दीजिए क्लास को इंशाल्लाह हम जो है ना कल मिलते हैं इसी टाइम पे। असाइनमेंट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे और थोड़ा-सा वीडियो एडिटिंग के बारे में भी जानेंगे।